हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 9वीं क्लास पढ़ेंगे। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन रह गए वो करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्काउंट पे आ जाएंगे और डिस्काउंट के बाद फिर इसके मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों की। तो देखो, ये है पहला क्वेश्चन हमारा। एक व्यक्ति 8 रुपये में 15 पेन खरीदता है तो उन्हें किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। तो देखो, व्यक्ति ने पेन खरीदे कितने में, 8 रुपये में, कितने, 15। ये यहाँ से हटाओ, यहाँ पे रख। देखो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर रेट्स आएंगे और अपॉन में पेन। तो देखो, ये जो वैल्यू है ये क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, पूरा 100%। तो देखो यहाँ बट्टे में 100 हो जाएगा और कितना लाभ लेगा, 20% का, अर्थात 120। इस भाषा में हम एक और भाषा में कह सकते हैं, ये पूरा 100% है, उसे 20% लाभ चाहिए, तो क्रय मूल्य का कितना, 120% हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे हम, बट्टे में 100 रख देंगे। अब इसे हम सॉल्व आउट कर लेंगे। देखो, 15 अट्ठे 120, 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बार, 8 दूनी 16 बट्टे 25। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो देखो 16 रुपये में 25 के भाव से बेचे, कितने, 16 रुपये में 25 के भाव से। अब हम चलते हैं अगले एक और सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक व्यक्ति 12 रुपये में 5 की दर से पेन खरीदता है, उन्हें किस दर से बेचे कि उसे 50% का लाभ हो, जो उसे प्रॉफिट हो, कितना, 50%। तो देखो कितने में, 12 में, कितने, 5। ये क्या है, रेट्स अपॉन थिंग्स। तो देखो वस्तु लाभ कितना ले रहा है, देखो 50% का लाभ ले रहा है, तो 100% की जगह वस्तु कितने में बिकेगी, 150% में। तो देखो 150% हम हटा देंगे, बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। देखो 50 से ये 3 बार और ये 2 बार, और कुछ कट रहा है, देखो ये कट रहा है, 2 छिंगे 12। तो यहाँ पे जो निकल के आया 18 रुपये में 5। अगर 18 रुपये में 5 पेन बेचेगा, 18 रुपये में 5 पेन बेचेगा तो उसे 50% का लाभ होगा। लेकिन यहाँ हमें कहीं भी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन मिल नहीं रहा। तो देखो एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो 18 का और 5 का मल्टीपल होगा। तो देखो ये 40 18 का नहीं है और 60 भी नहीं है, ये है। तो देखो यही सही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 का गुणा कर दूंगा, यहाँ भी 5 का, तो देखो 18 पंजे 90 और 55 25, यानी 90 रुपये में 25 पेन बेचेगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 रुपये में 24 की दर से बटन बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। वह 1 रुपये में कितने बटन बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। अर्थात जब वह दुकानदार 1 रुपये में 24 बेचता है तो 20% का घाटा उठाता है। तो देखो 1 रुपये में 24, ये जो वैल्यू है वो क्रय मूल्य का कितना होगी, जब 20% का घाटा हो रहा है तो ये जो वैल्यू है वो क्रय मूल्य का कितना होगी, 80%। और हम क्या निकालेंगे, अगर 1% निकालेंगे तो 1/24, ये इधर कहाँ आ जाएगा, भाग में। हमें लेना क्या है, 20% लाभ। हमें लेना क्या है, 20% लाभ। तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो विक्रय मूल्य 20% लाभ पे कितना हो जाएगा, 120%। दो यहाँ भी प्रतिशत होगा, यहाँ भी प्रतिशत मैंने लगाया नहीं। यहाँ देखो 24 पंजे 120 और 5 से 80 16 बार, अर्थात 1 रुपये में
कितने 16 बटन बेचेगा। कितने बेचेगा? 20% लाभ लेने के लिए 1 रुपए में 16 बटन बेचेगा। अब हम चलते हैं आगे एक और सवाल पे। देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये है, एक दुकानदार 5 रुपए में 8 पेन बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। वह 18 रुपए में कितने पेन बेचे कि उसे 44% का लाभ हो। तो देखो 5 रुपए में जब कितने बेच रहा है? 8, तो उसे क्रय मूल्य का कितना 40% की हानि हो रही है। तो ये जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी? 60% की। ये कहाँ आ जाएगा? बट्टे में। यहाँ केवल बचा 1%। तो देखो अब वो क्या लेगा? लाभ ले रहा है कितना? 44% का लाभ ले रहा है। तो 100 से क्रय मूल्य बढ़कर कितना हो जाएगा? जो क्रय मूल्य 100 था, 44 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अब 144% क्रय मूल्य का। तो देखो 144 का यहाँ गुणा करेंगे हम। अब काटो इसे। देखो 8 से 144 18 बार और 5 से 60 12 बार। हमें 18 रुपए में ही तो पूछ रहा है। 18 रुपए में कितने बार है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है परंतु वह तौलते समय 20% कम तौलता है। तो बताएं उसे वास्तविक कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो दुकानदार, मैं मान लूं कि 100 ग्राम कोई वस्तु दुकानदार 100 रुपए में खरीदता है। 100 ग्राम कोई वस्तु दुकानदार 100 रुपए में खरीदता है, लेकिन वह कहता है कि मैं इस वस्तु पे केवल 20% का लाभ कमा रहा हूं, अर्थात 100 रुपए की वस्तु वह कितने में बेचेगा? 120 रुपए में बेचेगा। लेकिन वह एक हरकत कर देता है। कब? तौलते समय। क्या हरकत करता है? 20% कम तौलता है, अर्थात जो 100 ग्राम वस्तु 100 रुपए की थी, अब यहाँ पे क्या करेगा? 100 ग्राम की जगह वो 20% कम तौलेगा। तो कितना तौलेगा? 80 ग्राम। जब 100 ग्राम 100 रुपए की थी तो 80 ग्राम कितने की होगी? 80 रुपए की होगी, अर्थात 80 रुपए की वस्तु वह कितने रुपए ले रहा है? 120। लाभ कमा रहा है कितना? 40 का। लेकिन उसने दी कितने रुपए की वस्तु? 80 रुपए की ही तो दी। परसेंटेज के लिए 100, 40 से ये 2 बार, 2 से ये 50 बार। कितना लाभ कमा रहा है? वास्तविक लाभ कितना है? 50%। अब चलते हैं आगे एक और सवाल पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 40% लाभ पर बेचने का दावा करता है परंतु वह तौलते समय 20% कम तौलता है। तो बताएं उसे वास्तविक कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हमें ऐसे ही करना है। मैं मान लूँगा 100 ग्राम वस्तु उसने कितने की खरीदी? 100 रुपए की। लेकिन वो कितने परसेंट लाभ पर बेचने के कह रहा है? 40%। अर्थात 100 रुपए की वस्तु उसने कितने में बेची? 140 में। लेकिन वह 20% कम तौल रहा है, अर्थात कितना? 80 ग्राम तौल रहा है। जब 100 ग्राम 100 की थी तो 80 ग्राम कितने की होगी? 80 रुपए की। अर्थात 80 रुपए की वस्तु कितने में दे रहा है? 140 में। कितना लाभ ले रहा है? 60 का। कितने की दे रहा है? 80 रुपए की। परसेंटेज के लिए 100 का। 20 तिया 60, 20 चौक 80 और 4 से ये 100, 25 बार। 25 तिया
75%। कितना लाभ लेगा? 75% का। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है जो डिस्काउंट का है। तो देखो हम कुछ डिस्काउंट की बारे में कुछ जानते हैं। देखो डिस्काउंट जिसे हिंदी में हम छूट या बट्टा कहते हैं। देखो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी या अंकित मूल्य पे दिया जाता है। जैसे लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो हम क्या करेंगे? अंकित मूल्य में से क्या घटा देंगे? विक्रय मूल्य। तो क्या निकल आएगा हमारा? बट्टा। तो देखो इसे इंग्लिश में डिस्काउंट, ये हमारा क्या हो गया? एमआरपी। और एमआरपी में से हम क्या घटा देंगे? सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो क्या निकल आएगा हमारा? अंकित मूल्य। अगर हमें डिस्काउंट प्रतिशत पूछे, डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट हमेशा तुम्हें किस पे दिया जाएगा? एमआरपी पे। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्काउंट प्रतिशत। अब हम सवाल पे चलते हैं। देखो मैं मान लूं कि मेरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100। सीपी कितना है? 100। फिर क्या हुआ? मैंने कितना? 20% बढ़ा दिया, अर्थात अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ा दिया? 20%। तो देखो एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? जब 100 से 20% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 120। फिर क्या कह रहा है? इस बढ़े हुए मूल्य पर अर्थात एमआरपी पे तुम्हें कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का। तो देखो इस 20 का 10% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बिकेगी? 90 में। 2 जीरो से 2 जीरो 12 निम्मा 108। अर्थात हम किसी संख्या का 10%, उसके पीछे अगर एक जीरो होता है, एक जीरो घटा के उसका 10% निकाल सकते थे। तो 120 रुपए की वस्तु पे 12 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो कितने में बिक रही है? 108 में। 100 रुपए की वस्तु 8 में बिकी, 100 रुपए की वस्तु 8 में बिकी तो कितने का लाभ हुआ? 8 का। और 100 पे वैल्यू क्या होती है? 8%। ऐसे भी हम इसे निकाल सकते थे। मैंने मान लिया 100 रुपए की वस्तु थी, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 20% बढ़ा दिया। फिर क्या किया? 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बिकी? 90 में। देखो 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो 12 निम्मा 108। 100 रुपए की वस्तु 108 में बिकी तो कितने का लाभ हुआ? 8% का। एक ऐसे भी हो सकता है। अब हम चलते हैं आगे एक और सवाल पे। देखो हमारा 8वां सवाल है। अभी जैसा किया वैसा ही सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% बढ़ाकर अंकित करता है तथा फिर उस बढ़े हुए मूल्य पर 40% की छूट देता है। तो बताएं उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखो ऐसे ही करना है। मैं मान लूं क्रय मूल्य कितना? 100 और एमआरपी को कितना बढ़ा रहा है? सीपी से 70%, अर्थात 100 से 70 कर रहा है। और फिर इस पे छूट दे रहा है और सेल कर रहा है कितने की? 40% की छूट दे रहा है। तो 17 चौका 68, अरे 40 की छूट देगा 170 पे। देखो जब भी
डिजिट के पीछे भी जीरो हो, परसेंटेज वैल्यू के पीछे भी एक जीरो हो, तो जीरो से जीरो काट दो क्योंकि नीचे 100 होता है, कट जाएगा। और 17 चौका 68, 170 रुपए की वस्तु पे 68 रुपए की छूट मिल रही है, तो बिकेगी कितने की? 102 की। तो देखो यहाँ पे 100 रुपए की वस्तु 102 में बिक रही है, तो लाभ कितना हो रहा है? 2% का। अब हम चलते हैं आगे एक और सवाल पे। देखो हमारा 9वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, एमआरपी पे 30% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 5% का लाभ हुआ, अर्थात सीपी पे कितने का लाभ होगा? 5% का। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखा गया? तो हम बताएंगे। देखो यहाँ पे मैंने मान लिया सीपी कितना होता है, सीपी में 100 मान लिया। अब एमआरपी पे कितने की छूट दे रहा है? 30% की। तो वस्तु देखो एमआरपी पे 30% की छूट दे रहा है, तो कितने में बिकी होगी? 70% में। और फिर भी उसे कितने का लाभ हो रहा है? 5% का। देखो यहाँ से प्रतिशत है, बट्टे में जब ये एमआरपी निकालेंगे हम, तो 105, ये 70 अपॉन में आ जाएगा, ये परसेंटेज का यहाँ गुणा हो जाएगा। तो देखो 0 से 0, 7 से ये कितनी बार? 15 बार, और 15 दाएं 150। एमआरपी कितना निकल आया? 150। देखो सीपी 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, और एमआरपी कितना निकल आया? 150। एमआरपी कितना निकल के आया? 150। तो कुल कितने परसेंट बढ़ा के लिखा गया? 50%। ठीक है, अर्थात हम इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जब एमआरपी के कितने में 70% में बेच रहे हैं, स्टेप काटना बस है, इसमें स्टेप छोड़ना। जब 70% में बेच रहे हैं तो लाभ 5% का हो रहा है, अर्थात 105 में बिक रही होगी। और जब एमआरपी का 100% निकालेंगे हम, तो यहाँ पे कर लिया 0 से 0 कितनी बार? 15 बार, 15 दाएं 150। क्रय मूल्य हमने 100 माना, और ये है कितना है? 150। तो कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा गया? 50%। अब हम चलते हैं आगे एक और सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 अभी जैसा ही है, सेम। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, फिर भी उसे 8% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखा गया? तो देखो हमें अगर इसका कॉन्सेप्ट ही समझना है, तो देखो एमआरपी है, ये एमआरपी पे 40% की छूट दे रहा है, तो बिक कितने में रही होगी? 60% में। और लाभ कितने का हो रहा है? 8 का। तो कितनी होगी 108। क्रय मूल्य हमें कितना मानना है? 100। तो 108 हो गया होगा। हमें क्या निकालना है अब इसका? एमआरपी। तो 108 बट्टे 60%, 60 भाग में आ जाएगा। जब यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो गुणा कितने का हो जाएगा? 100 का। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट 0 से 0, और ये कट जाएगा 6 एकम 6, और 6 अट्ठे 48, 18 दाएं 180। 100 रुपए की वस्तु को कितना लिखा गया? 100 रुपए की वस्तु को कितना लिखा गया? 180। तो कितना बढ़ाकर लिखा गया? 80%। एक दूसरा तरीका हमें डायरेक्ट लिखना गया है, 108 में बिकी कितने? जब 40% की छूट दी गई,
परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, तो 0 से 0 और ये कितनी 18, 18 ढाई 180, एक ये हो गया। और एक और है, डायरेक्ट निकल के आएगा, देखो इसे सबको मिटा दो। चालीस % की छूट दी, 40% की छूट दी, तो वस्तु बिकी कितने की 60 की। लाभ कितने का हुआ 8% का, तो सीपी का कितना 108। यहाँ पे देखो कुल कितने का अंतर 48 का। एमआरपी का ये कितना है 60% के लिए 100, 0 से 0 6 अट्ठे 48, 8 ढाई 80, कितना लिखा गया बढ़ा के 80%, कितना लिखा गया 80%। अब हम आगे की क्लास में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।